एक ऐसा धर्म जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जो रफ्तार में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके विषय में बाइबल में भी लिखा है, वो है इस्लाम धर्म, जिसके अनुयायी मुस्लिम कहलाते हैं। आज बड़े रोचक और दिलचस्प विषय में देखने जा रहे हैं। आइए देखें कैसे इस इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। इस बड़े रहस्य को जानें। यह घटना बाइबल में उस समय की है जब अब्राहम के द्वारा उसकी दासी से एक बेटा पैदा होता है, जिसका नाम इश्माइल था और जिसके 12 बेटे पैदा हुए। क्या आप जानते हैं बाइबल में मुसलमानों के बारे में क्या लिखा है और इनकी शुरुआत कैसे हुई, और आज ये अब्राहम की संतान इश्माइली मुस्लिम क्यों कहलाए गए हैं? रहस्य बड़ा दिलचस्प है, आइए जानें। दरअसल ये घटना बाइबल में 2000 ईस्वी पूर्व की है, जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तेरे वंश को समुद्र की बालू के समान और आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। जब यह वादा किया, उस वक्त अब्राहम की कोई संतान नहीं थी और उसकी उम्र भी काफी थी। समय बीतता जा रहा था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हो रही थी। उसकी पत्नी का नाम सारा था, लेकिन जब उसकी संतान होने में देरी हो रही थी, तो अब्राहम को उसकी पत्नी अपनी दासी के साथ सोने के लिए कहती है, ताकि उनका वंश चले। और जब वह उसके साथ सोता है, तो एक बेटा उत्पन्न होता है, जिसका नाम इश्माइल था, और उन्हें लगता है कि यही है जो परमेश्वर ने दिया है। लेकिन परमेश्वर की योजना उसके लिए नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने सारा द्वारा पैदा होने वाले बेटे के विषय प्रतिज्ञा की थी। खैर, आज हम इस्माइल के बारे में देखेंगे। जब परमेश्वर ने सारा की दासी के द्वारा एक बेटा दिया, जिसका नाम इश्माइल था, कुछ समय के बाद अब्राहम की पत्नी सारा का भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार एक बेटा हुआ, जिसका नाम इसहाक था। अब सारा नहीं चाहती थी कि उसकी दासी का बेटा इश्माइल उसका उत्तराधिकारी बने, इसीलिए वह उसे अब्राहम से घर से निकालने के लिए कहती है। पर अब्राहम को दुख होता है और परमेश्वर भी अब्राहम को इस बात को मानने के लिए कहता है। हालांकि यहोवा ने अब्राहम का बेटा होने के कारण इश्माइल को आशीष भी दी, क्योंकि लिखा है उत्पत्ति 21 के 12 और 13 में। परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर ने उन्हें बड़ी आशीष दी थी, परंतु वह प्रतिज्ञा की संतान नहीं था, और अब्राहम ने उन्हें विदा कर दिया। जब वहां से निकले तो वे बेरशेबा के जंगल में भटकने लगे, जो फिलिस्तीन में था। जब उनको प्यास लगी तो परमेश्वर ने दर्शन दिया, और उसके बाद वहां से निकलकर पारान के जंगल में बसे, जो आज सऊदी अरब का हिस्सा है। लेकिन इस्लाम में यह माना जाता है कि हजरत इब्राहिम ने हाजिरा और इस्माइल को अल्लाह के आदेश पर मक्का, वर्तमान सऊदी अरब के पास एक निर्जन घाटी में छोड़ा। इस्माइल की कुछ संतान धीरे धीरे मूर्तियों की पूजा करने लगे। उस समय भी अरबों में अल्लाह का नाम प्रचलित था, जिसे वे सर्वोच्च सृष्टिकर्ता, क्रिएटर गॉड मानते थे। अल्लाह शब्द प्री इस्लामिक अरबी में भी मौजूद था, जो इलाह देवता से निकला है। हालांकि अल्लाह को सर्वोच्च मानने के बावजूद अरबों का विश्वास था कि अल्लाह अन्य छोटे देवताओं या मूर्तियों के माध्यम से कार्य करता है। वे मूर्तियों को अल्लाह और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ मानते थे। अल्लाह की पूजा सीधे कम होती थी। लोग मुख्य रूप से छोटे देवताओं या मूर्तियों की ओर अधिक ध्यान देते थे। कुछ अरब के, जिन्हें हनीफ कहा जाता था, बहुदेववाद को अस्वीकार करते थे और एकेश्वरवाद, मोनोथीज्म में विश्वास रखते थे। वे हजरत अब्राहम की परंपरा का पालन करने का दावा करते थे, जो एकेश्वरवाद पर आधारित थी। मोहम्मद ने भी इसी बात को जोर दिया, और उसे भी इश्माइल का वंश माना जाता है। उसने अल्लाह को एकमात्र ईश्वर के रूप में पुनः स्थापित किया और मूर्ति पूजा को समाप्त किया। इस्लाम ने काबा को फिर से एकेश्वरवाद का केंद्र बनाया, और 7वीं शताब्दी में इस्लाम और मुस्लिम नाम से इनके धर्म को पहचान दी गई। पैगंबर मोहम्मद से पहले अरब प्रायद्वीप में मुस्लिम का कोई अस्तित्व नहीं था। अधिकांश अरब बहुदेववादी थे, जो मूर्तियों और छोटे देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन अल्लाह को सर्वोच्च सृष्टिकर्ता के रूप में मानते थे। हनीफ जैसे कुछ लोग एकेश्वरवाद में विश्वास रखते थे, जो इस्लाम के करीब था। यहूदी और मसीही समुदायों का भी प्रभाव था। धार्मिक विश्वास विविध और कबीलों पर आधारित थे, और काबा एक केंद्रीय धार्मिक स्थल था। इस्लाम ने इन विश्वासों को एकीकृत कर शुद्ध एकेश्वरवाद की स्थापना की। अल्लाह, मुस्लिम, इस्लाम, तीनों नाम का क्या मतलब है?
और इसकी शुरुआत कब कब हुई? अल्लाह यह शब्द को पैगंबर मोहम्मद ने शुरू नहीं किया। यह शब्द अरब में पहले से प्रचलित था, जिसका अर्थ एकमात्र ईश्वर है। मुस्लिम यह अरबी शब्द मुस्लिमुन से आया है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो ईश्वर अल्लाह की इच्छा के प्रति समर्पित हो, या इस्लाम का अनुयायी। इस्लाम यह एक धर्म का नाम है जिसका अर्थ है अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण। यह वह जीवन पद्धति है जिसमें मुस्लिम विश्वास करते हैं और कुरान व पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं का पालन करते हैं। इस्लाम धर्म है, जबकि मुस्लिम उस धर्म को मानने वाला व्यक्ति होता है। इस्लाम सिद्धांत और विश्वासों का समूह है और मुस्लिम वह है जो उन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाता है। भले ही मुस्लिम नाम का शब्द मुस्लिम शब्द का प्रयोग सबसे पहले कुरान में हुआ, जो 610 ईस्वी में मोहम्मद के द्वारा हुआ। यह शब्द इस्लाम के अनुयायियों के लिए इस्तेमाल किया गया। मोहम्मद से पहले यह शब्द सामान्य रूप से इस अर्थ में प्रचलित नहीं था, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत मोहम्मद ने की थी। आज मुस्लिम एक खुदा तो मानते हैं, परंतु खुदा का कोई संदेश उनके पास नहीं है। केवल मोहम्मद के विचारों द्वारा ही खुदा को जानने का दावा करते हैं, और कुछ बातें बाइबल के पुराने नियम से ली गई हैं, क्योंकि वे अब्राहम को और बाइबल के बहुत सारे नबियों का आदर करते हैं। अब्राहम की संतान होने के बावजूद भी आज मुस्लिम सच्चे खुदा से दूर है, क्योंकि यीशु मसीह के बिना कोई भी खुदा तक नहीं पहुंच सकता, जो कि स्वयं यीशु मसीह ही है, जिसका मुस्लिम इनकार करते हैं। परंतु आप समझ गए होंगे कि आखिर इस्लाम का बाइबल से क्या संबंध है। आइए हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वो सच्चे खुदा को जान सके। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ट्रू गॉड चैनल में बने रहें। जय मसीह की।